तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क से। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ण खाली। तो देखिए क से कमल, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। क से कलम, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। क से ककड़ी, यहाँ ककड़ी में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। उसके अगला है कलाई, कलाई में भी क का इस्तेमाल किया गया है। ख से खरबूजा, खरबूजा में देखिए सबसे पहले ख का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर इस्तेमाल है। ख से खत, खत में यहाँ पर इस्तेमाल है। ख से खसखस, यहाँ इस शब्द में ख अक्षर का 2 बार इस्तेमाल हुआ, खस खस। ग से गणेश, ग से गाजर, ग से गलीचा, यह है ग से गधा और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है गग, घर में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। घ से घड़ा, घड़ा में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। घ से घुटना, घुटना में घुटना शब्द में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। घ से घास, घास शब्द में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इन अक्षरों के साथ जो कविता लिखी गई है उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। क से कबूतर उड़ता जाता, शांति का यह दूत कहलाता। क से कबूतर उड़ता जाता, शांति का यह दूत कहलाता। अगला जो अक्षर है ख, उसकी कविता की पंक्तियां देखिए दोहराते हैं। ख से खरगोश घास है चरता, हल्की आहट से भी डरता। ख से खरगोश घास है चरता, हल्की आहट से भी डरता। घ से गमला फूलों से भरा, घर को रखता हरा भरा। आप बोलिए, ग से गमला फूलों से भरा, घर को रखता हरा भरा। और इस पन्ने पर जो अगला अक्षर है वो है घ। घ से घड़ी टिक टिक करती, हरदम आगे बढ़ती रहती। घ से घड़ी टिक टिक करती, हरदम आगे बढ़ती रहती। न खाली, न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है चवर्ग, तो इसमें है च, छ, ज, झ और ण। च से चंदा, च से चंदा मामा न्यारा, बच्चों को यह लगता प्यारा। च से चंदा मामा न्यारा, बच्चों को यह लगता प्यारा। अगला जो शब्द अक्षर है वो है छ। छ से छतरी बड़ी मन भाती, वर्षा धूप से हमें बचाती। आप भी दोहराइए एक बार। छ से छतरी बड़ी मन भाती, वर्षा धूप से हमें बचाती। ज से जग भर लो पानी, ज से जग भर लो पानी, प्यास लगे तो पी ले रानी। आप भी बोलिए एक बार। ज से जग भर लो पानी, प्यास लगे तो पी ले रानी। झ से झंडा देश की शान, बच्चों रखना इसका मान। झ से झंडा देश की शान, बच्चों रखना इसका मान। आइए नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें इन अक्षरों का कहाँ इस्तेमाल होता है एक बार वो भी जान लेते हैं। च से चकला, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। च से चटाई, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। च से चपाती, देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। च से चाबी, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला जो अक्षर है वो है छ। छ से छत, ये देखिए। छ से छड़ी, छ से छाछ, इसमें पहचान कीजिए छ की। बिल्कुल ठीक, ये दोनों अक्षर ही छ हैं। छ से छत्ता,
यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया। अगला जो अक्षर है वो है ज। ज से जल, ये देखिए जल, ज। जहाज, जहाज में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। जाल, जाल में इसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। जानवर, जानवर में यहाँ पर इस ज अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पन्ने का आखिरी जो अक्षर है वो है झ। तो झ से झूला, यहाँ देखिए झ का इस्तेमाल किया गया है। झरना, पहचानिए इसमें, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर सबसे पहले झ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। झाड़ी, झाड़ी में भी ये पहला अक्षर झ है। झाड़ू, झाड़ू में भी यहाँ पहला अक्षर झ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वर्ण वो टवर्ग है, यानी ट वाला वर्ण। ट, ठ, ड, ढ, न। ट से टमाटर, ट से टमाटर रंग है लाल, इससे सब्जी बने कमाल। याद कीजिए आप भी इस पंक्तियों को। ट से टमाटर रंग है लाल, इससे सब्जी बने कमाल। ठ से ठठेरा, तो देखिए कविता की पंक्तियाँ क्या लिखी हैं यहाँ पे। ठ से ठठेरा ठक ठक करता, बढ़िया बढ़िया बर्तन घड़ता। ठठेरा बर्तन बनाता है ना, बर्तनों को घड़ता है। ठ से ठठेरा ठक ठक करता, बढ़िया बढ़िया बर्तन घड़ता। तो जो अगला अक्षर है वो है ड। ड से डमरू, ड से डमरू डम डम बाजे, ठुमक ठुमक बंदरिया नाचे। जब मदारी बंदर बंदरिया का नाच नचाता है तो डमरू बजाता है। तो उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि ड से डमरू डम डम बाजे, ठुमक ठुमक बंदरिया नाचे। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन बर्तन पर लगाओ, भोजन को मक्खियों से बचाओ। एक बार ये पंक्ति आप भी गाइए। ढ से ढक्कन बर्तन पर लगाओ, भोजन को मक्खियों से बचाओ। इन शब्दों में से अब हम इन अक्षरों की पहचान करते हैं। ट से टब, तो देखिए यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ किया गया है। ट से टहनी, तो देखिए टहनी के यहाँ पर त अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ट से टाट, देखिए इसमें इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है, पहचान कीजिए। बिल्कुल ठीक, ये दोनों अक्षर ही ट हैं। ट से टोकरी, टोकरी में यहाँ पहले नंबर पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए आगे कौन सा है अक्षर। अगला अक्षर है ठ। ठ से ठोडी, तो देखिए ठ से ठोडी, यहाँ पर ठ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ठेला, ठेला शब्द में यहाँ पर ठ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ठोस, ठोस शब्द में यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है। ठोकर, ठोकर शब्द में यहाँ पर ठ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। अगला जो अक्षर है वो है ढ। ढाल, तो ड से डाल, डाल जो है डाल शब्द में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके अगला जो शब्द है वो है डंडा, देखिए ये दोनों ही अक्षर ड हैं। अगला है डाक, डाक में भी ड अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। ये है शब्द डफली, डफली शब्द में भी ड का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद है जो ढा, ड के बाद ढ, ट, ठ, ड और ढ। जो ढ शब्द है, उस जो ढ अक्षर है उससे बनने वाले जो शब्द हैं ढाल, यहाँ पर ढाल। ढोल, ढोल में यहाँ पर ढोलक, ढोलक में यहाँ पर, और ढोलकी, ढोलकी में यहाँ पर ढ अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं त्वर्ग की तरफ। त्वर्ग में जो अक्षर हैं वो हैं त, थ, द, ध, न। तो देखिए त से तरबूज लाल ही लाल, खाओ मिलकर बाल गोपाल। थ से थर्मस आता काम, ठंडे गरम का देता आराम।
द से दर्जी मशीन चलाता, कपड़ों को है सिलता जाता। ध से धनुष पर तीर चढ़ाया, राम ने रावण को मार गिराया। तो ये हमने करी कविता। हाँ, हम ये भी पढ़ लेते हैं। न से नल देता है पानी, प्यास बुझाए जिससे रानी। तो हमने इन व्यंजनों से जो बनने वाली जो कविता साथ में दी गई है, हमने उसका गायन किया। आइए अब देखते हैं कि इन अक्षरों का इस्तेमाल शब्दों में कहाँ किया गया और कैसे किया जाता है। जैसे हम त से तलवार लिखना हो तो यहाँ पर ये त का इस्तेमाल किया गया। तोता, तोता शब्द में दोनों अक्षर ही त हैं। तकिया, तकिया में यहाँ पर त का इस्तेमाल किया गया है। तराजू, तराजू में यहाँ पर हमने त का इस्तेमाल किया है। थ से थन, यहाँ पर थ से थाल, यहाँ थ से थाली, यहाँ पर थ है। थ से थर्मामीटर, यहाँ पर भी थ है। तो थ शब्द का थ अक्षर का इस्तेमाल इन शब्दों में कहाँ किया गया, आप इनकी पहचान करेंगे। द से दाल, द से दाल, द से दही, द से दराज, द से दरवाजा। तो देखा आपने कि द शब्द जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, उनके नीचे मैंने एक छोटी सी लकीर लगा दी है ताकि आपको उनकी पहचान अच्छे से आ जाए। ध से धड़, ध से धागा, ध से धरती और ध से धोबी। तो इन सब शब्दों में सबसे पहले ध अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। इस पन्ने का आखिरी शब्द है न। न से नमक, यहाँ इस्तेमाल है। न से नदी, यहाँ भी इस्तेमाल है। न से नग, इसमें भी इसकी इस्तेमाल किया गया। और न से नगर। तो आपकी पहचान के लिए मैंने इन अक्षरों के नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दी है। इसको बहुत ध्यान से देखना और अपने मन ही मन इसको याद करना। तो जो अगला है, अब हम देखते हैं प से पतंग, हवा में उड़ती, आसमान से बातें करती। फ से फल, खूब खाओ, बच्चों अपनी सेहत बनाओ। ब से बस, चलती जाए, सबको मंजिल पर पहुंचाए। भ से भालू, नाच दिखाए, बच्चों का यह मन बहलाए। तो अब म से मछली, जल की रानी, मर जाती जब मिले न पानी। आइए देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में प, फ, ब, भ और म का इस्तेमाल कैसे किया गया है। पवन में यहाँ, पानी में यहाँ, पहाड़ में यहाँ और पहिया में यहाँ इस्तेमाल किया गया। फ से फूल, फूल में यहाँ, फसल में यहाँ, फौजी में यहाँ और फाटक में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो आप जब इन शब्दों को देखो तो आपने सिर्फ इन अक्षरों की पहचान करनी है कि आपको पता चले कि यहाँ पर ये अक्षर कहाँ है। प और फ में क्या अंतर है, आपको अपने मन में ये भी ध्यान रखना है। उसके अगला अक्षर है ब। ब से बतख, ब से बकरी, ब से बटन और ब से बर्तन। भ से भाई, भ से भालू, भ से भक्त और भ से भगवान। म से महल, म से मटर, म से माता और म से मशीन। तो देखा आपने, जो भी हम अक्षर सीखते हैं तो उनका इस्तेमाल शब्दों में अलग अलग तरह से होता है। अक्षर वही रहते हैं लेकिन उनके साथ जो दूसरे अक्षर लगते हैं तो उनको इस्तेमाल करने से इनका उच्चारण बदल जाता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
य से यज्ञ, सभी करवाओ, वातावरण को पवित्र बनाओ। वातावरण को पवित्र करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। य से यज्ञ, सभी करवाओ, वातावरण को पवित्र बनाओ। र से रथ पर होकर सवार, महल से निकला राजकुमार। आप बोलिए, र से रथ पर होकर सवार, महल से निकला राजकुमार। ल से लड़का, स्कूल में पढ़ता, कलम से सुंदर अक्षर लिखता। अब हम भी सीखेंगे बहुत सुंदर अक्षर लिखने। तब तक हम सीख लें कि कौन सा अक्षर कैसे बोला जाता है। तो हम सीख रहे हैं ल। ल से लड़का, स्कूल में पढ़ता, कलम से सुंदर अक्षर लिखता। व से वर्षा, जब भी आए बच्चे उसमें खूब नहाए। व से क्या होता है? वर्षा। व से वर्षा, जब भी आए बच्चे उसमें खूब नहाएं। आइए पहचान करते हैं इन अक्षरों की नीचे दिए गए शब्दों में से। य यात्री, यहाँ य यशोदा, यशोदा में यहाँ, यान में यहाँ, यमुना, यमुना में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। र से रबड़, आइए देखते हैं। रबड़। र रसोई, र राजा, र रात। और अगला अक्षर है ल। ल से लहू, ल से लता, ल से लकड़ी, ल से लड़की। व से वन, व से वन, व से वट, व से वधू, व से वकील। तो देखा आपने, जो ये अक्षर है इनका इस्तेमाल यहाँ शब्दों में कहाँ किया गया था। अब हमें इनकी भी पहचान आ गई है। तो आखिरी पन्ना है इसका श। श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम, जो भी खाए सेहत उसकी बनती जाए। श से षटकोण, प्यारा प्यारा, 6 कोनों का मेल है न्यारा। 1 2 3 4 5 6। श से षटकोण, प्यारा प्यारा, 6 कोनों का मेल है न्यारा। स से सपेरा, बीन बजाता, नागिन को वश कर ले जाता। स से सपेरा, बीन बजाता, नागिन को वश कर ले जाता। ह से हल चला किसान, छोड़ आलस नित करता काम। ह से हल चला किसान, छोड़ आलस नित करता काम। तो आइए इन अक्षरों का इस्तेमाल शब्दों में कहाँ किया गया वो भी देख लेते हैं। शहद, यहाँ पर। शहद, शहद में यहाँ पर। शरबत, शरबत में यहाँ पर। और श से शहतूत, शहतूत में श का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। अगला है श। वर्षा, इसमें यहाँ पर किया गया है। कृष्क, तो कृष्क में यहाँ पर किया गया है। विशेष, विशेष में इसका इस्तेमाल यहाँ है। और भाषण में यहाँ पर बीच में यहाँ पर ये षटकोण वाला श है जो वो लिखा हुआ है। स से सड़क, यहाँ पर। स से सच, यहाँ पर। स से सरिता, यहाँ पर। और स से सरसों में इसका इस्तेमाल 2 बार किया गया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो आइए इसकी भी पहचान कर लेते हैं। ह से हवा, ह से हलवा, हवा में यहाँ, हलवा में यहाँ। ह से हलवाई, हलवाई में यहाँ। और ह से हरा यहाँ। तो ये थे हमारे व्यंजन। पहले हमने स्वर सीखे, अब हमने व्यंजन सीखे। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर और व्यंजन एक तरह से कैसे होते हैं।